मूवी की शुरुआत में हम पॉल और एबी नाम के कपल को देखते हैं जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। वहीं एजेंट उन्हें बताती है कि ये घर एक स्मार्ट होम है और इस घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ के खिड़की दरवाजों पर स्मार्ट लॉक और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आगे एबी पहले दिन अपने काम पर जाती है जहाँ वो एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी। फिर अंदर पहुंचते ही उसको कंपनी के सीईओ का एक एआई वीडियो दिखता है, लेकिन तभी वहां पर असली सीईओ जॉन आकर एबी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाता है और वहां वो सभी को बताता है कि अब से एबी यहां पर डिपार्टमेंट हेड है। इसके बाद जॉन एबी से कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पर एक कार और गिफ्ट भेजूंगा। आगे जब एबी घर वापस जाती है तो उसका हस्बैंड पॉल उससे कहता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तभी एबी उससे कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, आज रात को मेरे बॉस के घर पर पार्टी है तो हम वहां पर चलते हैं। इसके बाद ये दोनों एबी के बॉस का भेजा हुआ पैकेट खोलकर देखते हैं तो उसमें टिम नाम का एक रोबोट होता है जिसका मतलब था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। तभी एबी कहती है कि इसी आर्टिफिशियल मैन सर्वेंट पर हमारी कंपनी काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग के लिए सभी एम्प्लॉयज को ये दिया जा रहा है। तभी अचानक से टिम जाग जाता है और एबी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टिम पसंद नहीं आता और वो ऊपर अपने रूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद पॉल और एबी जॉन के घर जाते हैं जहां पर टिम जैसा ही एक रोबोट उनका वेलकम करता है। इसके बाद वो दोनों जॉन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। आगे जब जॉन एबी से टिम के बारे में बात करता है तब एबी उससे कहती है कि पॉल नहीं चाहता कि हमारे घर में एक और मेंबर हो। इस पर जॉन कहता है कि अगर हम खुद से ही इसको टेस्ट नहीं करेंगे तो हम पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। इसके बाद जॉन एबी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि इन्होंने एबी को यहाँ पर रोबोट को ठीक करने के लिए रखा है। फिर कुछ देर बाद एबी और पॉल घर वापस चले जाते हैं और वहीं बारिश शुरू होती है तो टिम खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। आगे जब एबी और पॉल रूम में इंटीमेट हो रहे थे तभी अचानक टिम रूम के अंदर आ जाता है, जिसको देखकर एबी उसे सुबह मिलने को कहती है। फिर अगले दिन उनकी पड़ोसन रोज उन्हें वेलकम गिफ्ट देने इनके घर आती है और जब एबी पॉल को रोज से मिलवाती है तो रोज पॉल को देखकर कहती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, जिसके बाद रोज अपना फोन नंबर देकर वहां से चली जाती है। फिर एबी पॉल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रोज से मिल चुके हो, जिस पर पॉल कहता है कि मैंने तो बस उसे हाय बोला था। तभी एबी टिम को स्माइल करते हुए देखती है, जिसके बाद टिम उसे अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है और साथ ही उसे ट्रांजैक्शन करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड मांगता है। लेकिन पॉल को ये सही नहीं लगता, लेकिन फिर एबी के कहने पर वो उसे सारा एक्सेस दे देता है। फिर रात को जब पॉल और एबी रोमांटिक मूवी देख रहे थे तभी टिम वहां पर आ जाता है। उधर मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद एबी टिम से मूवी के बारे में पूछती है, जिस पर टिम एबी से पूछता है कि प्यार क्या है, तो एबी उसे प्यार के बारे में बताती है। तब टिम एबी की बातें सुनकर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे भी कोई प्यार करे, और तभी टिम एबी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एबी उसे मजाक समझकर टाल देती है। फिर अगले दिन जॉन एबी से एरस के बारे में पूछता है और सभी को काम जारी रखने के लिए कहता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी टिम को पब्लिक के सामने पेश कर सके। आगे जब एबी घर पर आती है तो टिम कहता है कि पॉल घर पर नहीं है, उसका फोन भी अनरीचेबल है और उसकी लोकेशन भी घर से बहुत दूर की है। अब ये सुनकर एबी पॉल पर शक करती है और शक की वजह से वो रोज के घर की तरफ देखने लगती है। फिर जब पॉल घर पर आता है तो वो एबी से कहता है कि वो शहर में जॉब एजेंसी से बात करने गया था ताकि उसे कोई जॉब मिल सके और उसका फोन भी चार्ज नहीं था, तो वो एबी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो रोज के घर पर उसकी मदद करने गया था। अब ये सुनकर एबी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन पॉल उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं, जिसके बाद एबी काम पर चली जाती है। आगे एबी रोबोट की टेस्टिंग करते वक्त उसमें कुछ प्रॉब्लम नोटिस करती है, जिसके बाद वो घर आकर टिम को रेड और ब्लू ड्रेस में से एक ड्रेस सेलेक्ट करने को कहती है। तभी टिम रेड वाली ड्रेस को सेलेक्ट करता है। आगे जब एबी उसे ड्रेस की चेन लगाने को कहती है तो पहले तो टिम उसे मना कर देता है, लेकिन फिर जैसे ही वो एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होने लगता है और गलती से टिम एबी की ड्रेस फाड़ देता है। तभी टिम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत करती है। आगे जब एबी और पॉल रेस्टोरेंट में होते हैं तो पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि फिर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। आगे काम के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्रेशर बनने से उसकी ग्रिप छूट जाती है। तभी क्रिस कहता है कि हमें इसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद एबी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो दूसरी तरफ घर में टिम के पास एबी का एक्सेस होने की वजह से वो एबी की चीजों पर नजर रख रहा था।
आगे घर आकर जब एबी देखती है कि टीम पॉल की मदद कर रहा है तो ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोज आकर पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। अब ये देखकर एबी उससे थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक स्वेटर था। उसी दौरान एबी को पता चलता है कि टिम फोन पर उसी की तरह आवाज निकाल रहा था। आगे जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तभी टिम अपने बालों पर कलर करके उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि एबी को डार्क कलर वाले लड़के बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भी अपने बाल काले कर लिए हैं। लेकिन तभी एबी उसे उसके बालों को पहले जैसा करने को कहती है। फिर अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जो कि एबी से बहुत खुश था क्योंकि उसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। उसी दौरान जब रोज एक नेकलेस को देख रही थी तभी पॉल वहां पर आ जाता है और एबी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे पॉल एबी से कहता है कि लंदन वाली जॉब वो घर से भी कर सकता है, जिसको सुनकर एबी बहुत खुश हो जाती है। फिर घर आकर पॉल और एबी इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम से छुटकारा पाना होगा और उधर एक्सेस होने की वजह से टिम उनकी सारी बातें सुन रहा था। आगे टिम घर पर आकर एबी को हैंड एरर सही करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। फिर अगले दिन एबी टिम को बताने ही वाली थी कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक है, जिसे सुनकर एबी बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन टिम पॉल के पास जाकर कहता है कि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है, जिस पर पॉल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा। उधर एबी के ऑफिस में उसके काम की काफी तारीफ की जाती है और साथ ही उसे फ्लावर भी दिए जाते हैं, जिन्हें टिम घर में लगा देता है और उसे बताता है कि पॉल ऊपर के रूम में है और वो आज भी रोज से मिलने गया था। आगे एबी जब पॉल के पास जाती है तो वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली रूम में अपना सामान रख दिया था, क्योंकि इन दोनों ने तय किया था कि वो इस कमरे को फ्लावर रूम बनाएंगे। तभी पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे टिम ने ही कहा था और आज तो मैं रोज से मिलने भी नहीं गया था। लेकिन एबी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती, जिससे पॉल समझ जाता है कि टिम उन दोनों के बीच में झगड़ा कराना चाहता है। फिर अगले दिन एबी को अलमारी से वही नेकलेस मिलता है जिसे उस दिन वो और रोज देख रही थी। अब नेकलेस देखकर एबी को लगता है कि शायद ये पॉल ने उसे मनाने के लिए लिया होगा। वहीं पॉल जब किचन में होता है तो उसे सिंक के अंदर एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। अब इस बात पर भी उसका शक टिम पर जाता है तो पॉल टिम पर नजर रखने लगता है, जहां पर वो कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को स्मेल कर रहा है। तभी पॉल उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अब पॉल उस वीडियो को दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में टिम उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है। आगे जब पॉल हॉस्पिटल में था तभी उससे मिलने वहां पर एबी आती है, जहां पॉल एबी से कहता है कि मैंने टिम की तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करते हुए वीडियो बनाई थी, लेकिन जब मैं तुम्हें वीडियो दिखाने आ रहा था तब टिम ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एबी पॉल की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वो पॉल के घर पर जाती है और तभी टिम उसे घर के अंदर बुला लेता है। अगले दिन जब एबी अपने घर जा रही थी तो उसे रास्ते में रोज मिलती है। वो उससे बताती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर गई थी और उसी दौरान एबी की नजर रोज के गले में उसी नेकलेस पर पड़ती है, जिसको देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। आगे एबी घर आकर जब अपनी अलमारी देखती है तो वहां पर वो नेकलेस नहीं होता। इतने में टिम वहां पर आकर एबी को पॉल की वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था, जिसको देखकर एबी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन जब पॉल घर पर आता है तब एबी उससे रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और उसे उसकी किसिंग वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन तभी पॉल उसे मना करते हुए कहता है कि ये किस मैंने नहीं किया है। तभी एबी उससे उस नेकलेस के बारे में पूछती है, लेकिन पॉल उससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर शहर पहुंचने के बाद वो रोज को कॉल करता है और उससे एबी का ध्यान रखने को कहता है। तभी रोज उसे बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर थी तब तुमने मुझे किस करने की कोशिश की थी। अब ये सुनकर पॉल एबी को कॉल करता है, लेकिन वहीं एबी की जगह फोन टिम उठा लेता है। तो पॉल उससे कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, लेकिन उसके घर पर आने से पहले टिम एबी को बहाने से घर के बाहर भेज देता है। फिर जब पॉल घर पर आता है तभी टिम उसे बेहोश करके उसे बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज उनके घर पर आती है, जहाँ पर वो पॉल की आवाज सुन लेती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और फिर पॉल को पानी में डुबाकर मार देता है। उसी रात टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एबी उसकी बात को टाल देती है। फिर अगले दिन रोज एबी से बात करती है, लेकिन एबी उसे गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और उसी ने ही तुम्हें वो नेकलेस भी दिया है। इस पर रोज कहती है लेकिन ये तो तुमने ही मुझे भिजवाया था, लेकिन एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती। आगे घर आकर जब वो पॉल की किस वाले वीडियो देख रही थी तभी वो वहां पर उन फूलों को देखती है जो कि उस वीडियो में नहीं थे। अब ये देखकर एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था।
तभी एबी की नजर अपने गार्डन पर पड़ती है जहां पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए अंदर जाकर वो बहाने से टिम को बाहर भेज देती है। फिर गार्डन में जाकर वो उसे अच्छे से चेक करती है तो वहां पर उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है। इतने में ही टिम वहां पर आकर कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। तभी एबी टिम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है लेकिन वो डीएक्टिवेट नहीं होता। तभी वो भागकर घर के अंदर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में ही टिम अंदर आकर एबी को बेहोश कर देता है। वहीं एबी के घर पर लाइट्स ऑन ऑफ होते देखकर रोज एबी के घर पर आ जाती है, लेकिन टिम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे बेहोशी की दवाएं खिलाने लगता है। जिसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच में प्रेशर बनाती है जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में रोज घर का शीशा तोड़कर अंदर आती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक कर देती है जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी वो एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और फिर उसके मर्डर का इल्जाम एबी पर लगा देता है। जिसके बाद वो एबी की आवाज में ये कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने मारा था। फिर आखिर में वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को मारने के बाद एबी ने खुद की भी जान ले ली। इसलिए जैसे ही वो एबी को ऊपर से फेंकने वाला था तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। फिर कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।